श्री रामायण तुलसी कृत कथा करो अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सीतापति रामचंद्र की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। काल के कथा में सब कोई देवता लोग आगना में आ गए बा। भोला बाबा आके अपना सिंहासन पर बैठ गइल बान। अब ओया पार्वती जी आवतड़ी। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई। करी सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे। अबरन छवि अस जग कवि को है। पार्वती जी के सुंदरता देख के जितना आदमी बैठल रहन सब देवता लोग मोह गइलन। कोई कवन कवि बाणन जे कि इनका सुंदरता के वर्णन कर दे। इतना सुंदर रही कि इनका के कोई इनका सुंदरता के वर्णन ना कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा। सुरन मनहि मन कीन्ह प्रणामा। सुंदरता मरजाद भवानी। जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। पार्वती जी के जगदम्बा माता समझ के, शिव जी के पत्नी समझ के जितना देवता बैठा रहन उ सभे मन ही मन प्रणाम कइल। आ कहलन जा कि ये सुंदरता के कोई वर्णन ना कर सके जितना सुंदर ई पार्वती माता बाड़ी। छंद कोटि हूँ बदन नहीं बनाए बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद। मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी। मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद कमल मन मधुकर तहाँ। जगत जननी पार्वती जी के शोभा करोड़ों मुखों से वर्णन नहीं किया जा सकता। वेद और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचाते हैं। वेद भी ना एक वर्णन करता और सरस्वती माता भी कहे में सकुचा जातड़ी कि कितना हम पार्वती जी सुंदर बाड़ी। तो कहतन तुलसी जी की जब इहे कुलना इनका सुंदरता के वर्णन करिहन तो हमें कहाँ ले वर्णन कर दे। हमरा में कहो हम कवना गिनती में बानी कि हम वर्णन कर देव। माता भवानी शंकर जी के देख के जहाँ बैठा रहन तहाँ गईली आ उनका के चरण कमल में ताकतड़ी। उनका मुँह पर नहीं ताकत। उनका चरण के ताक के आ उनका मन ही मन अब वही चरणे के देखतड़ी। मुनि अनुशासन गणपतहि पूजहु शंभु भवानी। को सुनि संशय कर जनी। सुन अनादि जी जान। सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। मुनि जी के आज्ञा से शिव पार्वती जी गणेश जी का पूजन किया। अबे जब ब्याह होता तो गणेश जी के पूजा होता। तो कहतन कि यह बात के सुन के कोई भाई आश्चर्य ना करी कि गणेश जी तो अबे भइबे ना कइलन तो पूजा कहाँ ले करे लगलन जा। तो कहतन कि अनादि देवता अनादि समझकर इनका के इनकर अंत आदि नहीं खे अनादि हवन। ऐसे इनका हर समय में गणेश जी के पूजा भइल बा। जस विवाह कै विधि श्रुति गाई।
महामुनि न सो सब कारवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में कही गई विवाह की सब रीतियां करवाई गई। पर्वतराज हिमालय ने हाथ में कुश लेकर कन्या रूप भवानी का हाथ पकड़कर उन्हें शिव जी को समर्पण कर दिया। वेद के रीति के अनुसार शादी ब्याह भइल। हाथ में हिमांचल राजा कुश लेके पार्वती जी के हाथ धके आ शिव जी के हाथ में धरा देलन। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा। जब देखलन जब देवता लोग कि अब तो पार्वती जी के हाथ ध लेलन, हिंकर शादी हो गई, तो देवता खूब मन ही मन खुश होखता। सब लोग खूब खुश बाणन। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। खूब ऋषि मुनि बाणन जा तो वेद मंत्र उच्चारण करत जा। आ देवगण शिव जी के जयकार अब करे लागल कि जय हो शिव जी, जय हो शिव जी। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयउ बियाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। इस प्रकार सर्वत्र आनंद छा गया। शिव जी पार्वती जी का ब्याह हो गया। अनेक प्रकार से वाद्य यंत्र बजने लगे और आकाश से नाना प्रकार के फूल के वर्षा होखे लागल। जब शिव जी के ब्याह हो गई तो सब कोई खुश हो गई। वेद मंत्र के द्वारा जितना भी बढ़िया बढ़िया बाजा ओहिजा गई रहे खूब बाजे लागल। आज सबे का कहला कि आकाश से फूल बरसावे लागल कि अब चलो भाई ब्याह तो शंकर जी कर लेलन। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी नाना, दाइज दीन न जाई बखाना। अब हिमांचल राजा दास दासी हाथी घोड़ा रथ गऊ वस्त्र मणि अनेक प्रकार के अन्न सोना के बर्तन आदि दहेज गाड़ियों में लदवा दिया। जिनका वर्णन इतना सामान लदवौलन हिमांचल राजा पार्वती जी के ब्याह में। दाइज दियो बहुभाति पुनि, कर जोरी हिम भूधर कहो। का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गही रहो। अतना दिला के बाद भी शंकर जी के चरण धरतन कि हे प्रभु हम तोहरा के कुछ देत नहीं की। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष, सब भांति कियो। पुनि गहे पद पाथो जमैना, प्रेम परिपूरन हियो। अनेक प्रकार के दहेज और फिर हाथ जोड़कर हिमांचल राजा ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर उन्होंने शिव जी के चरण कमल पकड़ लिए। तब शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। संतोष धरवलन शंकर जी कि जाय दी महाराज, कहीं कि बहुत रवा देनी हमरा के का कहला कि रवा संतोष करी, रवा लड़की के दुख ना होई। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और बोली, अब मैं हिमाचल राजा तो संतोष भगवान शिव जी करा देलन। अब सास पहुँच गईली। अब उनका के धके आ ई का कहतड़ी कि नाथौ मा मम प्राण सम, गृह किंकरी करहु। क्षमहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बर देहु। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। कहतड़ी कि हे भोले बाबा, ये हमार प्राण के प्यारी है, इरवा के हम दासी देतनी, अगर हिंका ले कोनो गलती होई तो क्षमा कर देब। शंकर जी के सिखावतड़ी, उनका ले मांगतड़ी कि हमरा के इहे बर द कि अगर कोनो गलती कर दिहन
तो हम एकरा के क्षमा कर देब। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिर नाई। जननी उमा बोली तब लीन्ही, लय उछंग सुंदर सुख दीन्ही। शिव जी ने अनेक प्रकार से अपनी सास को दिलासा दी, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर लौट गई। फिर पार्वती जी को बुला लिया और गोद में बैठा कर अब बेचारी घरे गईली तो पार्वती जी के बोला के अपना गोदी में बैठा के आ सिखावतड़ी। अब का सिखावतड़ी भाई कि करहूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। कहतड़ी कि सदा शंकर जी के पूजा करी ह, काहे कि नारी के धर्म ह कि पति छोड़ के कोनो ओकर दोसर देवता नहीं खन। जवन भी देवता होकस ओकर नारी खातिर पतिये देवता हन, ओकर तू पूजा करी ह। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर लीन्ह कुमारी। आँख में आंसू भर के अपना अखबारी में उनका के पकड़ लेली। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। भगवान ऐसन जगत में स्त्री के पैदा कैले बान कि पराधीन सपने में भी सुख ना, मतलब कि दूसरा के अधीन में हो गया पर सपना में भी सुख ना मिले। पार्वती जी के सिखावतड़ी। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन्ह कुसमय विचारी। ऐसा कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु अवसर को विचार कर उन्होंने धैर्य धारण कर लिया। फिर सोचली कि अब तो विदा करे के बा, तो विदा करे के तब भाई बात, अब ओकरा में टाइम हम ज़्यादा लेब तो ठीक नहीं खे। ऐसे अब पुनि पुनि मिलती परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारी न मिली भेंट भवानी, जाई जननी उर पुर लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती जी के चरणों पर गिर पड़ती है। बताओ, बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। पार्वती जी सब स्त्रियों से मिलकर भेंट कर अपनी माता के हृदय से जा लगी। जितना सखी सहेली कर जुटा रही, जितना स्त्री रही, सबका ले पार्वती जी मिल के और फिर मैना जी के कोरा में चल गई। जन नहीं बहुर मिली चली उचित आशीष, सब काहू दई। फिर बिलोकति मातु तन, तब सखी लय शिव पही गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजत भले। पार्वती जी माता से मिलकर चली, सबने आशीर्वाद दिए। पार्वती जी मुड़ मुड़ कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ कैलाश को चल दिए। सब देवता प्रसन्न होकर फूल के वर्षा करने लगे, आकाश में नगाड़े बजने लगे। पार्वती जी माता से मिल के सब कोई ले आशीर्वाद लेके बाकी जात रही, तो देखत रह जात रही घूम घूम के अपना माई के। लेकिन सखी लोग का कैली कि उनका के महादेव जी बीरी पहुँचा देली। एकरा बाद महादेव जी जितना ओहिजा रहन, जैसे ना आदमी एहिजा विदाई सिदाई देलन, जितना जाचक लोग वहीं का भीड़ी रहे सबका के विदाई कैलन। आ विदाई कैला के बाद में देवता लोग फूल के वर्षा कैल, आकाश में नगाड़ा बाजे लागल। भगवान शंकर इनका के लेके कैलाश पे चल गइलन। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेत, विविध भांति परतोष करी, विदा कीन्ह वृषकेत। सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा। हिमालय राजा के ना बर्दाश्त भइल, कुछ दूर पहुँचावे खातिर चललन कि चल भाई हमू संगे चलब। लेकिन कुछ दूर गइला के बाद में शिव जी कहलन कि अब रवा कितना दूर आई, अब रवा एहिजा ले लौट जाई, अब हम लेके इनका के चल जाइब। तब बेचारे इनका के विदा कर दिलन।
तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं मवाना। हिमांचल राजा तुरंत घर आए। उन्होंने सभी पर्वत सरोवर आदर जितना भी अपन नेवतरही बोलौले रहन, तो घरे आके हिमांचल राजा सब कोई के विदाई क के अपन अरियाते लगलन। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहु बखानी। जब भगवान शिव जी कैलाश पर चल अलन पार्वती जी जोरे, तो सब देवता अपना अपना लोक के जे आई रहे जहाँ से बारात करे खातिर, सभे अपना अपना लोक के चल दिल। जगत के माता पिता शंभु भवानी, इनकर अब श्रृंगार के वर्णन केहू का कर सकला, जितना ही सुंदर ओघरी लागत रहे लोग। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। कहतन कि इतना तरह तरह के वही खाए पिए के सामान रहे, आ अपना गण के साथे कैलाश पर निवास करे लगलन। हर गिरजा बिहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चली गयऊ। ये जना के यही बिहार में कितना समय बीत गई, ऐसा ही बिहार करते वही कैलाश पर बहुत समय बीत गई। तब जन्मऊ खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। कुछ दिन के बाद एगो तारक असुर के जन्म भइल। ओकरे के ई शंकर जी के जो लइका खटबदन जन्मलन, उनका के मारे खातिर उहे मरलन। ई जौन खटबदन खड़ानन कहल जाला, उहे राक्षस के मरलन। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, खड़मुख जन्म सकल जग जाना। वेद शास्त्रों पुराणों में कार्तिक जी के जन्म की कथा सुंदर वर्णन है, जिसे कहतन कि यह कथा के वेद पुराण में सगरो वर्णन बा कि कार्तिक भगवान के कौन कथा बा। यही कथा के लेके का कहला कि सारा संसार जानता कि कार्तिक भगवान शंकर जी के लइका हवन, मरले रहन यही का के। जगु जान खड़ मुख जन्म, करमु प्रताप पुर सारथ महा। तेहि हेत मैं वृष के तु सुत कर, चरित संक्षेप ही कहा। कहतन कि दुनिया जानता कि खड़मुख जौन बाड़न तो शंकर जी के लइका हवन। इनकर चरित्र संक्षेप में कहतन कि बहुत थोड़के में इनका के हमें कथा के कह के सुना देनी, जौन बहुत कमे में कथा कह देनी। इनकर वर्णन ढेर ना कल गई कि कैसे जन्म कतना कैसे कैसे भइल बा। यह उमा शंभु विवाह, जे नर नारी कहहि जे गावहि। कल्याण काज विवाह, मंगल सर्वदा सुख पावहि। खड़ानंग कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जग जानता है, इसलिए मैं शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती जी के ब्याह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे सदा सुख पाएंगे। कहतन कि यह कथा के ई तुलसी जी के सब मंत्रे के कथा होता, ई कोनो जोड़ के कथा में तो दूसरों कथा आदमी मिला मिला कहलन, लेकिन ई जौन कथा बा ओरिजिनल में डुप्लीकेट में बड़ी अंतर है। डुप्लीकेट एमें नहीं के फेटात, जवन तुलसी जी लिखले बड़न तवने कहा था। तो ई कहतन कि जे यह कथा के सुनी आ चाहे कही, ओकरा का कहला कि सदा सुख पाई, ओकरा दुख भीड़ी न आई। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेदन पावहि पार। बरनय तुलसीदास किमी, अतिमत बंद गंवार। सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। महादेव जी के चरित्र अथाह बा, एकरा के तुलसीदास जी वर्णन ना कर सकस। एकरा ले वेदों पार ना पावे तो तुलसीदास का वर्णन करिहन।
शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु ललसा कथा पर बाढ़ी, नयनहि नीर रोमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावनी चरित्रों को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने अत्यंत सुख प्राप्त किया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्र से जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई। अब देखा एहिजा शिव जी के ब्याह के कथा जब सुनलन भारद्वाज जी, याज्ञवल्क्य जी यही खातिर कहले रहन कि कथा कहब तो इनकर प्रेम बढ़ी, आ ना प्रेम बढ़ी इनकर ना मन होई तो बीचे में रोक दियन कि हम राम के कथा पूछनी तो तू शिव के कथा कहे लगल। तो ई कहतन कि इतना यह कथा के सुने से इनका प्रेम बढ़ गई कि भारद्वाज जी के सारा रोआ रोआ पुलकित हो गई कि आज हम बहुत बढ़िया कथा सुननी जा शिव जी के बियाह, अब रवा आगे कहीं। तो आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाय, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय, सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। अब काल से भारद्वाज के कथा जो सुनिहन तो अब याज्ञवल्क्य जी राम कथा सुनावे लगे हैं। अब काल से श्री हनुमान जी महाराज की जय, सीतापति रामचंद्र की जय, चारों भैयन की जय, चारों मैयन की जय। श्री हनुमान। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।